Assalamu alaikum dear students of class 10th. Welcome to all of you for your visual class part 2nd of your poem When You Are Old dear students. Today I will complete this poem for you my dear students. तो बेटा मैंने पहले भी बताया आपको ये जो When You Are Old पोएम है इसमें लाजिमन आपको टेक्स्ट में पेपर में एक क्वेश्चन आता है. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम दिस लेसन फ्रॉम दिस पोएम When You Are Old और उसके 6 मार्क्स आते हैं. मैंने पहले भी बताया आपको फर्स्ट पार्ट में जो W.B. यीट्स है, विलियम बटलर यीट्स साहब जो है उसने ये पोएम किसके लिए लिखी है? मॉर्गन के लिए. जो मॉर्गन उसकी बिलव्ड हुआ करती थी, लेकिन मॉर्गन ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया यीट्स के लव को. अब हम पढ़ेंगे इस पोएम में. व्हेन यू आर ओल्ड, अब पोइट इसे कहता है. दिस इज़ ए लिरिकल पोएम. When you are old and grey, जब आप बूढ़ी हो जाओगी. यहाँ पे किसको बताता है when you are old? ये मॉर्गन से मुखातिब होकर कहता है. कौन? W.B. यीट्स. when you are old, जब आप बूढ़ी हो जाओगी. and grey, and your hair turn will grey, आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे. and full of sleep means approaching towards death, जब आप मरने के करीब होंगे, मतलब आपके आखिरी दिन होंगे. and nodding by the fire, आप नॉड कर रहे होंगे. नॉडिंग मीन्स सर हिलाना. अच्छा, आप क्या करोगे? नॉडिंग बाय द फायर, आप आग के सामने बैठी हुई होंगी, चूल्हे के सामने बैठी हुई होंगी और अपना सर हिलाती हुई होंगी. टेक डाउन दिस बुक, उस टाइम ये किताब ले लेना. मतलब टेक डाउन दिस बुक, द बुक मीन्स द कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय W.B. यीट्स. ये उसे कहता है जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आपके बाल सफ़ेद हो जाओगे, जब आप मरने के बिल्कुल करीब हो और आप चूल्हे के सामने बैठी हुई होगी और अपना सर हिलाती होगी, तब आपको ये काम करना है. टेक डाउन दिस बुक, उस टाइम मेरी किताब ले लेना. मतलब कौन सी किताब? जिसमें मैंने पोएम्स लिखी हो. अच्छा, एंड स्लोली रीड, फिर धीरे धीरे पढ़ना, आराम से पढ़ना. एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, फिर देख लेना, ख्याल करना. ऑफ द सॉफ्ट लुक मीन्स जवानी के दिन. मतलब ये कहना कि मैं अपने जवानी में कितनी खूबसूरत थी, ये ड्रीम कर लेना मेरी किताब पढ़ते हुए, क्योंकि किताब में मैंने ये अल्फाज दिए होंगे. योर आइज हैड वंस, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत थी. हैड वंस, पहले पुराने ज़माने में कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत आंखें हुआ करती थी आपकी. एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और सुरमई नगमई अंदाज में आप नगमई मतलब सुरमई अंदाज से थी आपकी आंखें. सुरमई अंदाज किसको बोलते हैं? मतलब जो गहरी नींद में हो. मतलब कितनी शानदार और खूबसूरत आंखें थी. चीयरफुल आइज़ थे आपके, मतलब कोई भी मदहोश हो जाता था आपकी आंखें देखकर, कोई भी दीवाना होता था आपकी आंखें देखकर. ये पॉइंट बताता है. सेकंड स्टेंजा. हाउ मेनी लाउड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस. मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मीन्स यूथ एंड ब्यूटी. कितने इंसान थे जो आपके जवानी के दिन, जो आपकी जवानी से मोहब्बत करते थे. मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मीन्स यूथ एंड ब्यूटी, जो आपकी जवानी थी और जो आपकी खूबसूरत थी. कितने लोग थे जो आपको मोहब्बत करते थे, कितने लोग थे जो आपको बहुत चाहते थे आयरिश में. एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव, वो आपके ब्यूटी से मोहब्बत करते थे. बड़े जज्बे, बड़े मोहब्बत से आपकी ब्यूटी से वो मोहब्बत करते थे. फॉल्स आर ट्रू, लेकिन मुझे पता नहीं था वो आपको दिल से चाहते थे या नहीं चाहते थे. वो आपसे अच्छा मोहब्बत करते या गलत मोहब्बत करते थे. वो आपको किस दिल से चाहते थे मैं ये बता नहीं सकता हूँ. बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो आपको दिल से चाहता था. पिलग्रिम सोल इन यू, जिसने आपके दिल को काबा बनाया था. मतलब कौन सा मकाम दिया था आपके दिल को? मतलब हज का मकाम दिया था. पिलग्रिम सोल इन यू, जिसने मुक़द्दस जगह बनाई थी आपके दिल को. पिलग्रिम सोल मीन्स प्योर हार्ट, सोल ऑफ मॉर्गन. मतलब एक इंसान ऐसा था जो आपको दिल से चाहता था. अच्छा, एंड लाउड सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, वो आपकी चेंजिंग फेस से मोहब्बत करता था. चाहे आपको गम हो, चाहे आपको परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपसे मोहब्बत करता था. लाउड द सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, चाहे आप बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे आपको खुशी हो, चाहे आपको गम हो, वो हमेशा हमेशा आपसे मोहब्बत करता था. जितने चेंजेस आते आपके चेहरे पे, वो आपको मोहब्बत ही मोहब्बत करता. एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स. ग्लोइंग बार्स मीन्स फायर प्लेस. अब क्या है? अब आपने पना लिया है, अब आप बैठी हुई है चूल्हे के सामने, ग्लोइंग बार्स के सामने, फायर प्लेस के सामने अब आप बैठी हुई हो. मरमर,
अब बड़बड़ाती है, अपने आप से बात करते। जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, ही स्पीक्स विद वीकनेस, फेबलनेस, वो कमजोरी से बात करता है। अब कहता है उसे पोइट, बेंडिंग डाउन द ग्लोइंग बार्स अबव फायरप्लेस, के आगे बैठी हुई हो मरमर, अब बड़बड़ाती हो। ए लिटिल सैडली हाउ लव फेल्ड, और परेशान है, और आप परेशान हो, आप फायर प्लेस के सामने बैठी हुई हो और आप परेशान हो, और ये कहती है क्या, हाउ लव फेल्ड, वो मोहब्बत कहाँ गया, वो मोहब्बत कहाँ गया, जो लोग मुझे दिल से चाहते थे, वो गया कहाँ। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स, और उसने रफ्तार की है कहाँ पे। उस वक्त जब आप ये पढ़ोगी तो यही कहोगी कि मुझे वो चाहने वाला गया कहाँ, जो मुझे दिल से चाहता था। हाउ लव सैड डिफर्ड, वो मोहब्बत गया कहाँ, उसने कहाँ पे छलांग मारी। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवर हेड, लेकिन फिर क्या होगा, उस मोहब्बत ने रफ्तार की होगी कहाँ पे, पहाड़ों के ऊपर। एंड हाइड फेस अमड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, और उस मोहब्बत ने तारों के झुंड में अपने आप को छुपाया होगा। मतलब एट दैट टाइम WB विट्स विल बी नो मोर, वो जिंदा नहीं होगा, वो ऊपर जाके तारा बन गया होगा, वो ऊपर जाके तारा बन गया होगा। किस लिहाज से, और आप नीचे ये कहोगी, हाउ लव फेल्ड अवे, वो मोहब्बत गया कहाँ, जो मुझे, वो इंसान गए कहाँ जो मुझे दिल से चाहते थे, जिन्होंने मेरे हार्ट को पिलग्रिम सोल बनाया था। लेकिन अफसोस, अफसोस बात ये होगी कि मैंने अपना रफ्तार, मोहब्बत ने रफ्तार कहाँ पे ली होगी, पहाड़ों के ऊपर, और मैंने अपने आप को छुपाया हुआ होगा तारों के बीच में से। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल एंजॉय दिस वर्क। थैंक यू।